वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोबिस मोराई इंसेक्ट है उसके स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले हमने जो इंसेक्ट था रेशम की उसके क्लासिफिकेशन और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फैमिली थी उसको हमने डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो इंसेक्ट है ये सिल्क को प्राप्त करने के लिए बेस्ट डोमेस्टिक कीट है। अच्छा खासा इसको पाल सकते हैं, साथ ही साथ इससे रेशम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो लगभग एक जो एडल्ट मोथ है वो करीबन 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा है। और कलर की बात करें तो इसका डर्टी टाइप का जो कलर है वाइट में वो होता है, डर्टी वाइट रंग। शरीर के ऊपर क्या होता है कि क्यूटिकुलर के हेयर्स पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, क्यूटिकुलर के हेयर पाए जाते हैं। और हेड के ऊपर एक जोड़ी जो होती है, सिर के ऊपर एक पेयर, वो कंपाउंड आई की पाई जाती है। कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो एक जोड़ी जो होती है इनके वो एंटेन्यूल्स की होती है। एक पेयर इनके अंदर एंटेन्यूल की होती है। ठीक है। मुख में एक प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस प्रेजेंट, प्रोबोसिस। इसके अलावा अच्छा प्रोबोसिस जो है वो यहाँ पर चूसने के लिए काम आता है, सकर के लिए। ठीक है, प्रोबोसिस का क्या काम है, सकिंग करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, प्रोबोसिस। वहीं अगर आप देखोगे तो जो थोरेक्स वाला पार्ट है, थोरेक्स, ठीक है, थोरेक्स पर क्या होता है कि दो जोड़ी लार्ज टाइप के जो विंग्स हैं वो पाए जाते हैं। टू पेयर लार्ज विंग, ठीक है, उड़ने के लिए। जिसमें क्या होता है, पंखों के ऊपर इनके स्कल्स जो है ना उनका कवर्ड होता है, तो स्कल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा तीन जोड़ी जो होती है इनकी थोरेक्स वाले पार्ट में ही, 3 पेयर्स वो लेग की होती हैं। 3 पेयर्स लेग प्रेजेंट। ठीक है, अब इंसेक्ट एनिमल है तो थोरेक्स में 3 पेयर ही जो लेग्स हैं उन्हीं की पाई जाएंगी। ये विशेषता है जो इंसेक्ट कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनके अंदर। पैर हमेशा याद रखना 3 ही पाए जाएंगे। ठीक है। और अगर इनकी विशेषताओं की बात करी जाए तो इनके अंदर क्या होता है कि इंटरनली टाइप का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में प्रेजेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये हम लाइफ साइकिल के अंदर अब डिस्कस कर रहे हैं इसको, लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें। और फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे की अवधि के अंदर अंदर, ठीक है, जो फीमेल होती है वो जितने भी अंडे देने होते हैं वो सभी अंडे रिलीज कर देती है। फीमेल जो है वो एग रिलीज कर देती है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद में क्या होता है कि करीबन करीबन 10 दिन के बाद ये जो एग आप देख रहे हो इन अंडों में 10 दिन के बाद में जो परिवर्तन आएगा वो ये आएगा कि ये जो अंडे होंगे, ठीक है, इनसे लार्वा फॉर्म जो है वो बाहर निकलेगी हैचिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पर क्या होगा, हैचिंग की क्रिया होगी और हैचिंग करके लार्वा की फॉर्म जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है,
तो ये अंडे में 10 दिन बाद प्रोसेस हो रही है। और वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो लार्वा होते हैं और ये जो अंडे होते हैं वो मलबरी प्लांट जो होता है, ठीक है, इनके लीफ के ऊपर दिए जाते हैं। मलबरी प्लांट के लीफ के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। और अंडों का अगर आप कलर देखोगे, एग का कलर किस प्रकार का होगा, तो एग का कलर होता है वाइट रंग का और शेप होता है राउंडेड। राउंडेड इनके क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे 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 जो एग होते हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। किस प्रकार से, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर गहरा हो जाता है, डार्क डार्क वाइट, ठीक है, डार्क कलर हो जाता है कुछ समय बाद में, ठीक है। और कुछ जो इनके अंडे होते हैं उनमें डाइपोज वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है। डाइपोज, डाइपोज मतलब होता है कि जो अंडे होते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ पर जो लार्वा 10 दिनों के बाद में निकला हुआ है इसका नाम है कैटरपिलर लार्वा, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैटरपिलर लार्वा, यानी कि रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए, कैटरपिलर लार्वा इसका नाम रहेगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बॉम्बिक्स मोराई है उसके जो फोटो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में बॉम्बिक्स मोराई है। ये बॉम्बिक्स मोराई कीट है। इसमें एंटेना और कंपाउंड आई पाई जाएंगी और 2 पेयर जो है यहाँ पर 2 पेयर विंग्स के पाए जाएंगे और 3 पेयर जो है इनके जो लेग्स हैं उनके पाए जाएंगे। कलर आप देख सकते हो डर्टी वाइट है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी जो पिक है वो दिखाता हूँ इनके फ्रंट व्यू की, ठीक है, फोटो में ही फ्रंट व्यू की। सामने से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो फोटो है वो किस प्रकार से है। ये देखिए, सामने से देखने में पता लग रहा है कि इसमें क्या है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है इनकी कंपाउंड आई, ठीक है। बाकी इसमें 3 जोड़ी टांगों की है, 1 2 एक और है पीछे। हाँ, इनके टांगों के अंदर क्या होता है ना कि अपेंडेजेज पाए जाते हैं, अपेंडेजेज मतलब टांगे जो हैं वो कंप्लीट एक नहीं है, उसमें छोटे छोटे उपांग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो डायग्राम हमारे पास में है वो बॉम्बिक्स मोराई का है, बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। ये भी जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी बॉम्बिक्स मोराई का ही है, बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। अभी जो है वो कैटरपिलर लार्वा जो है वो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। कैटरपिलर, ये जो आप लार्वा देख रहे हो यहाँ पर, ये सब कैटरपिलर लार्वा है जो शहतूत के पत्ते को जो है अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, कैटरपिलर लार्वा की फॉर्म है। कैटरपिलर लार्वा, अगर आप एक कैटरपिलर लार्वा को देखोगे तो उसका जो फोटो है वो इस प्रकार से है, सिंगल रियलिस्टिक्स, जिसमें लगेगा कि हाँ वास्तव में। अभी हम कैटरपिलर लार्वा की जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने अभी तो केवल बॉम्बिक्स मोराई इंसेक्ट कीट है उसकी जो स्ट्रक्चर है वही डिस्कस करिए, ये रहा। अब क्या होता है कि कैटरपिलर लार्वा जो होता है ना, ये कुछ दिनों के बाद में अपने हेड के एक रीजन से कुछ लिक्विड जो है वो सीक्रेट करता है और उसको सुखा करके, यानी कि हवा के संपर्क में आने के बाद में वो अपने सर पे लपेट लेता है और वो अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। और वो संरचना जो है वो उसकी कहलाती है कोकून कहलाती है। तो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक कैटरपिलर लार्वा है,
ठीक है, हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं जो एग था, उस एग में यहाँ पर क्या हुआ, जो हैचिंग की क्रिया हुई उससे जो है वो लार्वा फॉर्म निकली, कैटरपिलर। ठीक है, और अभी कैटरपिलर जो है ना वो अपने आप को चेंज कर लेगा, किसमें पता है, कोकून में, कोकून के अंदर। अब कोकून एक्चुअल में कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। कोकून जो है वो एक्चुअल कंडीशन ये है कि जब रेशम कीट जो होता है, ठीक है, जब रेशम कीट जो होता है वो अपने द्वारा एक जो लिक्विड है वो अपना सीक्रेट करके और अपने आप को बंद कर लेता है, तो ये कोकून वाली कंडीशन आती है, यानी कि कैटरपिलर लार्वा के चारों तरफ धागा लिपट जाता है। ये कोकून है, ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों अवस्थाएं दिखाई गई है इस डायग्राम में। पहला है बॉम्बिक्स मोराई, दूसरा है ये वाली संरचना कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा, और तीसरा यहाँ पर कोकून वाली स्टेज। ठीक है, कोकून वाली स्टेज। अब इसके बाद में क्या होगा, कोकून को अगर आप गर्म करके, गर्म जल में डाल करके, गर्म जल में डाल करके, ठीक है, इससे सिल्क जो है वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि गर्म जल में क्या होता है कि जो ये फाइबर होता है ना, रेशम होता है, इसके बॉन्ड टूट जाते हैं और इनसे सिल्क जो है वो उतर जाता है। ठीक है, और फिर इस सिल्क को जो है वो जो हमारे पास में लेबोरेटरी है या फिर जो इंडस्ट्रीज है, इसमें इसको कताई करके धागे के रूप में लपेट लिया जाता है। ठीक है, और इनसे फिर धागे प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि भाई धागे जो हैं वो किस किस प्रकार के प्राप्त होंगे, वो भी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कैटरपिलर लार्वा जो है, कैटरपिलर लार्वा जो है उसके स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ कैटरपिलर लार्वा, तो देखिए इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और लंबाई जो है 40 से 50 सेंटीमीटर की होती है, 40 से 50 सेंटीमीटर की होती है। बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो करीबन करीबन कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एक सेगमेंट के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर, अच्छा यहाँ पर क्या है कि जो बॉडी है उसमें 5 लेग्स, 5 जो टांगे हैं वो प्रेजेंट होंगी। हालांकि 3 लेग्स प्रेजेंट थी कीट के अंदर, यहाँ पर लार्वा है तो इसमें 5 जो लेग्स है वो प्रेजेंट हो रही हैं। और इसके अलावा ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में जब तक ये लार्वा फॉर्म रहता है तब तक 4 बार जो है वो मोल्टिंग की क्रिया करता है, ये मोल्टिंग की क्रिया करता है 4 बार। ठीक है, उसके बाद में ये लंबाई में धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता और ये करीबन 7 से 8 सेंटीमीटर जितना लंबा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है वो फूड को इंटेक करना बंद कर देता है, फूड को इंटेक करना बंद कर देता है, और फिर जो है इसमें वो आगे प्रोसेस होती है रेशम को बनाने की। ठीक है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो हेड वाला पार्ट है शीर्ष में, वो एक पेयर जो है इसी दौरान फूड जब बंद कर देगा तो उसमें क्या होगी, इसके हेड वाले पार्ट में एक पेयर जो है वो यहाँ पर सलाइवा ग्लैंड की बन जाती है। ठीक है, हालांकि ये ग्लैंड जो है वो सलाइवा का ही सिक्रेशन करेगी। ठीक है, और ये जो लिक्विड होगा
ठीक है, वो हवा में सूखने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा रेशम में। ठीक है, अब ये सलाइवा जो ग्लैंड होती है वो जिस सलाइवा का सिक्रेशन करती है उस सलाइवा को निकालने के लिए इसके अंदर क्या होती है, एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब का नाम याद रखना, उस ट्यूब को बोलते हैं स्पिंटर। क्या बोलते हैं उसको? स्पिंटर बोलते हैं उसको, स्पिनरेट। ठीक है, स्पिनरेट उसको बोला जाता है। स्पिनरेट ये वो ट्यूब है बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा के अंदर जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और वो वायु के संपर्क में आने के बाद, यानी कि ये जो सलाइवा होगी वो हवा के संपर्क में आने के बाद, एयर के संपर्क में आने के बाद चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। किसके अंदर? सिल्क के अंदर। सिल्क के अंदर ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसे चेंज होने के बाद इसको जो लार्वा होता है वो अपने हेड के चारों ओर चिपका लेता है। हेड के चारों ओर इसे रोल कर लेता है, घुमा घुमा कर रोल कर लेता है। और ये जो रोल होता है ना, वो एक पदार्थ होता है जिसका नाम है सेरेसिन, उससे लगातार ये चिपकते रहते हैं। SERICIN, सेरेसिन। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये इससे चिपकता रहेगा और कंप्लीट जो आप यहाँ पर कोकून देख रहे हो वो बन जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखो ये बिल्कुल ही क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है अंदर इस धागे के। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं क्या? कोकून। अब जो एक कैटरपिलर लार्वा है, ठीक है, वो अगर आप देखोगे एक दिन के अंदर, ठीक है, अपने सिर को घुमा घुमा करके, हेड को घुमा घुमा करके क्या करता है पता है? इतना बड़ा धागा जो है वो लपेट लेता है, करीबन करीबन 1000 से और 1500 मीटर जितना लंबा। इसको 1 से 3 दिन लग जाते हैं पूरे को लपेटने में। ठीक है, और लिपेट करके अपने आप को इसमें बंद भी कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये कीट है, ठीक है, 5 जोड़ी इसमें क्या हो गई? टांगों की हो गई। ये क्या करेगा? धागे को लपेट लेगा अपने चारों ओर इस प्रकार से। अब ये जो स्टेज होगी ना, ये कहलाएगी क्या? कोकून स्टेज। ठीक, और ये जो ऊपर जो कोष दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्यूपा कोष। प्यूपा कोष या सैक। ठीक है, जिसमें ये प्रेजेंट है। और ये कोकून वाली स्टेज में कब तक रहेगा वो भी देख लीजिए। ये कोकून वाली स्टेज में जो है वो 15 दिन तक रहता है, 15 दिन तक। ठीक है, और उसके बाद में ये प्यूपा बदलेगा, और प्यूपा के बाद में फिर ये वापस जो है वो बॉम्बिक्स जो कीट है उसमें चेंज हो जाएगा, बॉम्बिक्स मोराई में। अब बात ये है कि बॉम्बिक्स मोराई में चेंज होगा उससे पहले आपको ये धागा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रौढ़ जो इसकी कंडीशन होती है, सर्दियों में 3 से 5 माह का समय लिया जाता है। यानी कि ये जो बनाता है धागा, उसमें रेशम के धागे को निकालने के लिए करीबन करीबन इसको गर्म पानी में डुबो दिया जाता है, और इसके अंदर का जो कोकून होता है या प्यूपा जो होता है वो मर जाता है, और धागा को रील में लपेट लिया जाता है। ठीक है, बाकी बॉम्बिक्स मोराई जो है वो प्राप्त हो जाएगा अगर आप धागा प्राप्त नहीं कर रहे हो तो। इसके बाद में आता है कि सेरीकल्चर उद्योग क्या है। चलो इसको हम क्या है कि इसके लाइफ साइकिल को हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझ लेते हैं, और डायग्राम हमारे पास में ये है। यहाँ पर देखो आप, ये कैटरपिलर लार्वा है और ये वाला क्या है? कोकून है। ठीक है, लाइफ साइकिल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं लाइफ साइकिल। बॉम्बिक्स मोराई जो है, बॉम्बिक्स मोराई कीट है, इंसेक्ट है। ये
एग प्रोड्यूस करेगा। एग जो है करीबन करीबन 2 से यानी कि 24 घंटे बाद में, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जो है ये 24 घंटे यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो अंडे होंगे इनसे फिर कैटरपिलर लार्वा जो है वो निकलेगा, लार्वा फॉर्म निकलेगी। लार्वा फॉर्म जो है वो कोकून बनाएगा, कोकून बनाएगा। कोकून जो है उससे फिर क्या बनेगा, अगर आपको सिल्क प्राप्त करना है तो यहाँ पर सिल्क प्राप्त कर सकते हो। इसको गर्म पानी में डालना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर क्या करेगा, ये जो है एक पदार्थ सिक्रेट करेगा और उस पदार्थ से धागे को गलाया जाएगा, खुद ब खुद गलाया जाएगा, ठीक है। और गलाने के बाद में इससे जो है फिर वो बॉम्बिक्स मोराई कीट जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। ये लाइफ साइकिल है किसकी, जो बॉम्बिक्स मोराई एनिमल है उसकी, ठीक है। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और कोई क्वेरी हो आपकी तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लिंक जो है इनके वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।